अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़ोहरा, मरीख और अतारक तीन इंपॉर्टेंट सितारे, उनका करान हो रहा है। आम तौर पे एक से ज़्यादा सितारों का कंजक्शन बने तो उसको हम स्टालियम कहते हैं। स्टालियम एक मिक्स एनर्जीज़ को ज़ाहिर करता है, मिक्स रेवोल्यूशन को ज़ाहिर करता है, मिक्स तब्दीलियों को ज़ाहिर करता है, हालात व वाक़िअत में अचानक गैर यकीनी तब्दीलियों को ज़ाहिर करता है। स्यारा ज़ोहरा का जब बुर्ज कौस में आना और उसके साथ मरीख का और अतारक का कंजक्शन होना, ये दोनों सितारे, सारे सितारे आपस में, तीनों सितारे आपस में ऑपोजिट है एक दूसरे के, ये नहीं मुखालिफ हैं। मरीख भी ज़ोहरा के मुखालिफ है, अतारक भी मरीख के मुखालिफ है। सिर्फ ज़ोहरा और अतारक का आपस में मिलाप है, यानी उनकी आपस में दोस्ती है और मरीख की मौजूदगी वजह से उसकी अपोजिशन बन रही है। अब इसका रिज़ल्ट क्या पैदा होगा, 12 बुरूज पे क्या असर आएंगे, ठीक है, वीरस से हमें क्या बेनिफिट हासिल हो सकते हैं, किन बुरूज को अचानक दौलत मिल सकती है, माली वसाइल मिल सकते हैं, या उनका जैकपॉट लग सकता है, लॉटरी निकल सकती है, या कोई भी ऐसा मामला हो सकता है, अचानक शादी हो सकती है, कोई खूबसूरत औरत ज़िंदगी में आ सकती है, कोई अच्छा शरीकियात मिल सकता है, या खुफिया तल्लुकात भी हो सकते हैं, और उसके साथ जिनसे मुखालिफ और हम जिन्स तल्लुकात भी पैदा हो सकती हैं। ये सारी चीज़ों को ज़ाहिर करता है और ये योग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन ये 18 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक रहेगा और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में। छोटा सा टाइम है लेकिन उसके बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स ज़ाहिर करेगा। सबसे पहले हम अतारत को और ज़ोहरा की एनर्जीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब ये सितारे मिलते हैं तो बड़ी वेरिएशंस लेके आते हैं। ज़ोहरा बराह रास्त आपका किस चीज़ का कारक है? शादी का, दोस्ती का, मोहब्बत का, गाड़ी का, बैंक बैलेंस का, जितने भी आपके माली वसाइल होते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, उसमें मोस्टली उनके जायचे में ज़ोहरा की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। तो ज़िंदगी में मालो दौलत हासिल करने के लिए वीनस को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे हार्ड वर्किंग तो बहुत करते हैं लेकिन वो माली तौर पर मजबूत नहीं हो पाते, माली तौर पर कामयाब नहीं हो पाते, या उनकी मेहनत कोई और शख्स ले जाता है, या उनको ज़िंदगी का हसूल हासिल नहीं होता। तो वीनस की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बहुत लोग खुश शक्ल लोगों को भी अच्छा शरीकियात नहीं मिलता, खूबसूरत शरीकियात नहीं मिलता जिसके वो ख्वाहिशमंद होते हैं। इसलिए तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए ज़ोहरा की एनर्जी को बैलेंस करना और ज़ोहरा की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर वीनस के तिलिस्मात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वीनस की एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, वीनस के लिए रेमेडीज़ कर सकते हैं। पर्सन टू पर्सन हर जायचे में डिफरेंट इसका रिजल्ट आता है। तो ज़ोहरा किन चीज़ों पे बुनियाद रखता है? जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी, कोठी, बैंक बैलेंस, इसके अलावा उलूम मख्फ़ी, इंसान की जो औलाद है, औलाद के मामला, तौलीदी जरासीम जो होते हैं वो भी वीनस के कंट्रोल में हैं। इसी तरह आपके जो जितने भी लग्जरीज़ के मामलात हैं, बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ, खूबसूरत शरीकियात, या आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत औरत का आना, ये सब कुछ वीनस की बदौलत है। तो ये इसको स्ट्रॉन्ग करने से क्या किया जा सकता है, इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके लिए आप शर्फ़ ज़ोहरा की वीडियो भी देख सकते हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। मौजूदा जायचे में जो अमूमी मामलात पैदा होंगे उसके लिहाज से ज़ोहरा, मरीख और अतारक का कंजक्शन जो है, जो स्टालियम ज़ाहिर करता है, वो औरतों बच्चों से तल्लुकात को ज़ाहिर करता है। ये तल्लुकात मनफी भी, मुस्बत दोनों हालतों में हो सकते हैं। वो जिनसे मुखालिफ का आपकी ज़िंदगी में शामिल होना, लोगों का या बिछड़ जाना या शामिल होना, दोनों हालतें सूरत हाल हैं। खुफिया तल्लुकात या शादी का मामला होना, ये मेन हेडलाइन है, ये मेन सिनेरियो रहेगा तमाम लोगों के लिए। अचानक दौलत का हसूल हो सकता है, अचानक वसाइल का हसूल हो सकता है, अचानक आपको नुकसान भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि मार्स और वीनस आपस में अपोजिट एनर्जीज रखते हैं। तो सबसे पहले हम बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल के 9वें घर में ये योग बनेगा, स्टालियम 9वें घर में बनेगा। तो 9वें घर में जो स्टालियम बनेगा उस लिहाज से 9वां घर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? आपके कानूनी मामला, सफ़र, आपकी रूहानियत, आपके जो दूसरी शादी के मामलों को भी ज़ाहिर करता है। और इसके अलावा जो है जितने भी आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उन तमाम मामलों को भी ज़ाहिर करता है। तो इसकी एनर्जीज़ के लिहाज से इस योग की कम्बिनेशन से बचे आपको जिनसे मुखालिफ में मुतात रहना चाहिए। अचानक कोई जिनसे मुखालिफ आपकी तरफ माइल हो सकता है, आपकी तरफ आपके साथ तल्लुकात रखने की ख्वाहिश रख सकता है, या आप उसकी तरफ माइल हो सकते हैं। दोनों सूरतें हो सकती हैं। मुश्तरी की नज़र पड़ रही है, दौलत का हसूल होगा, सफ़र में कामयाबी होगी, खुफिया तल्लुकात में भी कामयाबी होगी। लिहाजा लेकिन याद रखिएगा, कायनात में हर अमल का रद्दमल होता है। अगर आपने अपने तल्लुकात को शरई हदूद में रखिएगा ताकि बाद में किसी पेचीदगी से बच सकें। बुर्ज सौर, बुर्ज सौर के लिहाज से ये लगन लॉर्ड का लॉर्ड जो है 8वें घर में आना अच्छी लामत नहीं है।
लगन लॉर्ड जब 8वें घर में आता है तो एंग्जाइटी डिप्रेशन पैदा कर सकता है, अचानक वाक़ियत को पेश करता है, अचानक हादसा भी हो सकते हैं, अचानक आपको दौलत भी मिल सकती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप रिसर्च या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ या विरासत से मुतल्लिक़ मामला पे फोकस हैं तो उन मामलों में आपको ये आपको आइडल एनर्जी देगा। आइडल एनर्जी का मतलब कि आप इनमें काम में करके अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन मार्स के साथ कॉम्बिनेशन और अतारत के साथ कॉम्बिनेशन की वजह से इन चीज़ों में कुछ इख्तलाफात भी आएंगे, रुकावटें भी आएंगी। और जो अगर आप मार्स की एनर्जी को और इन मामलों को सही तरह नहीं समझ सकते तो आप बाज़ औक़ात किसी पेचीदा बीमारी का शिकार या किसी मसाइल का भी शिकार हो सकते हैं। 8वें घर का योग जो बन रहा है वो अचानक धन योग को भी ज़र करता है, अचानक ऐसा लॉटरी या जैकपॉट लगने को भी ज़र करता है कि जिसके से आपने जो अपनी दौलत नहीं सोची थी वो भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। बुर्ज जौज़ा के लिहाज से ये जो स्टेलियम बन रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट का अहमियत का हामिल है। 7वें घर में स्टेलियम बन रहा है। 7वां घर केंद्रों के घर का बड़ा इंपॉर्टेंट घर है और 7वें घर में आपकी जब एनर्जीज मिक्स होती हैं तो आपकी शादी, रिलेशनशिप, आपका पब्लिक इमेज डिस्टर्ब होता है, वेरिएशंस आती हैं। अचानक आपका पब्लिक इमेज बूस्ट भी हो सकता है और आप अचानक किसी स्कैंडल की जद में भी आ सकते हैं। शादी ज़वाजी मामलात में मुतात रहें, बिला वजह की बहस मुबाह से परहेज़ करें, किसी तरह के भी इख्तलाफ से परहेज़ करें क्योंकि ये मामलात आपके अचानक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा और बाज़ों का सप्रेशन भी हो सकती है क्योंकि मार्स की एनर्जी मिक्स एनर्जीज़ है। और ये वजह किसी तीसरी औरत की वजह से, ये तीसरी जिनस मुखालिफ की वजह से भी हो सकती है, यानी दो के दरमियान तीसरा आने का मतलब कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो लिहाजा ज़बान पे कंट्रोल करें। अचानक शादी हो सकती है, अचानक दौलत मिल सकती है, अचानक कारोबार में बूस्टिंग हो सकती है और अचानक कारोबार डिस्टर्ब भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा मुहतात रह के देखें, एनालिसिस को, इस चीज़ को वैल्यूएट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो शराकती मामला, पार्टनरशिप के मामला हैं उसमें किसी तरह का भी इख्तलाफ ना आने दें। अगर इख्तलाफ आएगा तो इख्तलाफ जो है दिलों में गिरा पैदा करेगा और आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। लिहाजा मुहतात रहें। बुर्ज सरतान ये 10वें, तीसरे और चौथे घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। और इन घरों के सितारे आपस में मिल रहे हैं, उसमें छठे घर में कॉम्बिनेशन बन रहा है। चौथे घर की एनर्जी जब मिक्स होती हैं तो ये आपके घर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी पैदा करती हैं। इसके अलावा 10वें घर के जो रिज़ल्ट पैदा हुआ, पेशेवराना अमूर में तनी तब्दीलियाँ आएंगी। आप कारोबार को, अपने प्रोफेशन को नए ढंग से करने की कोशिश करेंगे, उसमें नई वेरिएशन लेके आएंगे, नई तब्दीलियाँ लेके आएंगे। इसकी वजह से आपके कुछ मातहत अफराद जो आपके साथ काम करने वाले उनके साथ भी कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। लिहाजा थोड़ा सा मुहतात रहें और अपने इर्द गिर्द में जो लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर भी नज़र रखें, इख्तलाफात से परहेज़ करें। अचानक माली वसाइल भी हसूल हो सकते हैं और अचानक नुकसान भी हो सकता है, दोनों पोजीशन है। इसी तरह घर गाड़ी के मामलात में, मकान के मामलात में मुहतात रहें। अगर मकान की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उसमें आपको नई रेनोवेशन करवा सकते हैं, नई तब्दीली ला सकते हैं, ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, इन सब मामलात में तब्दीली आ सकती है। बुर्ज असद के लिहाज से स्टेलियम जो आपके 5th हाउस में बनेगा, औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामलों में तब्दीलियाँ आएंगी। आपके ज़ायचे में औलाद के साथ कुछ मसाइल आ सकते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा औलाद के मामलात में आप उनकी शादी या उनके ऐसी कैरियर प्लानिंग की तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं। इसके अलावा बुर्ज असद वालों के लिए ख़ुसूसी तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है कि अगर वो आप किसी तरह के भी कोई बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हैं, नई आइडियोलॉजी लेके आ रहे हैं, नई थाट्स लेके आ रहे हैं, तो उसको पहले वेरीफाई कर लें ताकि किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। अचानक दौलत और माली हसूल भी हासिल हो सकते हैं, कारोबार में तरक्की हो सकती है। बुर्ज सुमला ये कॉम्बिनेशन चौथे घर में पड़ेगा। यहाँ ज़ोहरा को दशाबल भी मिलता है, लेकिन इसकी यहाँ पे मौजूदगी की वजह से इस कॉम्बिनेशन से घरेलू इख्तलाफात आ सकते हैं। कोई घर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो सकता है और ये भी हो सकता है घर में या करीबी अफराद में कोई जिनसे मुखालिफ आपकी तरफ रजू करे। इस चीज़ों में मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के मामले में मुस्बत तब्दीली आ सकती हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से नई डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप मकान ख़रीद सकते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं या नई कंस्ट्रक्शन की जा सकते हैं या घर की आराइश तरीन की तरफ भी जा सकते हैं। इंसान मामलात में मुस्बत तब्दीलियाँ मौजूद हैं। बुर्ज मज़ान तीसरे घर में कम्बिनेशन बन रहा है। करीबी रिश्तेदारों के साथ में मंगनी शादी हो सकती है, करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ अख्तलाफात भी हो सकते हैं। लेन देन में मुहतात रहें करीबी रिश्तेदारों के साथ। कुछ ऐसे मसाइल, अख्तलाफात हो सकते हैं जो कि बाद में किसी पेचीदगी का बायस बने। लिहाजा अपने बोल चाल के मामलात में, करीबी रिश्तेदारों के मामलात में ख़ुसूसी मुहतात रहें। मीडिया कम्युनिकेशन से जो मुतल्लिक़ अफराद हैं वो मीडिया कम्युनिकेशन के मामले में तरक्की हासिल कर सकेंगे, नई इनोवेशन कर सकेंगे, नई तब्दीलियाँ कर सकेंगे और अपनी मीडिया कम्युनिकेशन की जो नई टीम बना रहे हैं उसमें डेवलपमेंट कर सकें, कोई नया इक्विपमेंट ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आप हार्ड वर्किंग की तरफ तवज्जो करेंगे, अपना किसी वर्जिश या लंबी वॉक की तरफ भी जा सकते हैं।
यानी सेहत की तरफ मुतवज्जह होंगे आप। बुर्ज अकरम वालों के लिए द स्टैलियम ये कॉम्बिनेशन जो है दूसरे घर में बन रहा है। फैमिली इश्यूज़ डेवलप होंगे, अचानक दौलत हासिल हो सकती है, माली वसाइल हासिल हो सकते हैं, अचानक आप माली तौर पे बूस्ट हो सकता है, ऐसे गैर मुतवक्का तरीके से वसाइल हासिल हो सकते हैं जो कि पहले आपने नहीं सोचे होंगे। रिश्तेदारों में कोई रिश्ते का मामला तय हो सकता है, खाने पीने के मामलों से नई डेवलपमेंट हो सकती है, बोल चाल के मामलों में खुसूसी मुतारें ताकि आपके खिलाफत ना बन सकें, क्योंकि मार्स वीनस की जो कॉम्बिनेशन एनर्जीज़ हैं वो बाज़ औक़ात एग्रेशन की तरफ भी लेके जाती हैं और ख़ुसूसन जिनसे मुखालिफ से बहस मुबासा न करें किसी तरह का भी, चाहे वो जिनसे मुखालिफ आपकी शरीके हाथ हो या किसी आने वाले जिनसे मुखालिफ की तरफ का रजू हो रहा हो या जज्बाती मामला चल रहे हो या मानवी मामले चल रहे हो, उनसे इख्तिलाफ़ात से परहेज़ करेंगे। बुर्ज कौस फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन बनेगा, गुस्सा आ सकता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी की तरफ जा सकते हैं, मार्स की एनर्जी महसूस होगी, पिछली बातें याद आ सकती हैं, या आप जिनसे मुखालिफ की तरफ माइल हो सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट हाउस लगन जो वीनस के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसके साथ घरेलू लड़ाई झगड़े किसी इख्तिलाफ़ात की वजह से आप दिल छोड़ सकते हैं और किसी तीसरे फ़रीक की तरफ मुतवज्जह हो सकते हैं और इसकी वजह से मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ात भी आ सकते हैं। कारोबार के लिहाज से भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, कारोबार के लिहाज से भी आप नई आइडियोलॉजी थाट्स लेके आएंगे, कारोबार में नई आइडियाज़ लेके आएंगे जिसकी वजह से आप कारोबार में अपनी डेवलपमेंट हासिल कर सकेंगे, कारोबार में मामला में ग्रोथ हो सकेगी। सेहत और हेल्थ इश्यूज़ की तरफ फोकस करें। बुर्ज जद्दी के 12वें घर में कॉम्बिनेशन बन रहा है, हेल्थ इश्यूज़ डेवलप होंगे, ज़हनी दबाव पैदा होगा, टेंशन डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके तल्लुकात भी ख़राब होंगे, बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब होगी और हेल्थ इश्यूज़ डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग बैरून मुल्क काम करते हैं, इमिग्रेशन करते हैं या बैरून मुल्क कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, उनके लिहाज से भी उनको मुतात रहने की ज़रूरत है। अचानक बूस्ट लग सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई डेवलपमेंट हो सकती है, लिहाज से आपका माली वसाइल भी हासिल हो सकते हैं। बुर्ज दल वालों के लिहाज से ये कॉम्बिनेशन 11वें घर बन रहा है और 11वें घर की वजह से आपकी सोशल नेटवर्किंग में इजाफा होगा, सोशल नेटवर्किंग में दोस्त अहबाब में इजाफा होगा, लोग आपकी तरफ माइल होंगे, जिनसे मुखालिफ भी माइल होगी। सोशल नेटवर्किंग में हम देखेंगे जो कुछ लोग नए अफेयर्स डेवलप होंगे, नई दोस्तियाँ डेवलप होंगी जिनसे मुखालिफ की तरफ जान होगा। अचानक धन योग का भी कम्बिनेशन बन रहा है, अचानक वसाइल भी हासिल हो सकते हैं, जो डूबी रकम भी वापस मिल सकती है। औरतों बच्चों से तल्लुकात में मुतात रहें, वे नए तल्लुकात और नए मामला तय करते हुए उसको छानबीन ज़रूर कर लें ताकि बाद में किसी परेशानी का शिकार ना हो। बुर्ज ख़ातून के लिए कम्बिनेशन जो आपके 10वें घर में बन रहा है, यहाँ पे मरीज़ को दशा बल भी हासिल होता है, ज़िम्मेदारी में इजाफा हो सकता है, स्ट्रेस में इजाफा हो सकता है, आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेगी, अपने कैरियर को डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, अपनी शनाख्त और अपने मामलात, अपने कारोबारी मामलों को ज़्यादा बेहतर करने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत होगी और इस वजह से आपको नए कॉन्ट्रैक्ट और नए मामलात में भी बेहतरी आएगी, माली तौर पर वसाइल में भी इजाफा होगा, वह माली मुश्किलात भी दूर हो सकेंगी। जो लोग मुलाजमत की ख्वाहिशमंद हैं उनको मुलाजमत मिल सकेगी, नई ज़िम्मेदारी में इजाफा हो सकेगा, हार्ड वर्किंग कर सकेंगे और अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। ये बुनियादी खुलासा आपको इस कॉम्बिनेशन के बारे में बता दिया गया है। इस बात में कोई तफसीलात जानना चाहते हैं और अपने ज़ाती जायचे का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या रेमेडीज़ या रूहानी तदबीर हासिल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।